पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इनपुट डिवाइस सबको पता है कि इनपुट डिवाइस है ही, आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट ये तो सीपीयू का पार्ट है। तो आंसर क्या है कि पावर सप्लाई जो है वो मेन कंपोनेंट नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए और क्या, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट। सीपीयू का यही काम ही है कि एग्जीक्यूट, डेटा स्टोर करने के लिए तो मेमोरी हमारी बनी ही हुई है। ठीक है ना। ठीक है, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर है। ठीक है, प्रिंटर्स को मैनेज करने के लिए हमारा ओएस है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, तो दूसरे का क्या होगा, सी। नेक्स्ट लिखा है कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ये तो सबको पता है, कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। ठीक है ना, एएलयू क्या करता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। आगे देखेंगे फर्दर तो एएलयू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एयू और एक एलयू, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, लिखा है विच कंपोनेंट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। तो ये तो पता ही है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन को कौन एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल यूनिट। कौन एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन की जब बात है तो वही बताता है कि मतलब किसको क्या करना है। अगर कोई क्या बोलते हैं, सपोज मान लीजिए कि कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन आ गया तो उसको अर्थमेटिक यूनिट के पास भेजता है, लॉजिकल ऑपरेशन आ गया तो एलयू के पास भेजता है। तो सारा कुछ वही इंटरप्रेट करता है कि मतलब क्या है, डिकोड सारा कुछ वही करता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, ये तो पता ही है कि जब तक क्या बोलते हैं, प्रोसेस हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब तक प्रोसेस हो रहा है तब तक उसको कौन स्टोर करता है, रैम स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, रैम स्टोर करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है कि द एएलयू इज पार्ट ऑफ विच यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम। ये तो पता ही है कि सीपीयू का ये पार्ट होता है। सीपीयू के तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सी यू, ए एल यू, एम यू। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि द ए एल यू इज पार्ट ऑफ विच यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन है, सीपीयू का है। ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिए लिखा गया क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ए एल यू। ठीक है, एडिशन वो करता है, लॉजिकल कंपेरिजन भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, फेचिंग नहीं करता है, फेच वो नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ना, तो फेचिंग का उसका काम नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है ना। ठीक है, वो एडिशन भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, लॉजिकल कंपैरिजन सब करता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं करता है। ठीक है ना। आगे लिखा है कि विच लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन द एएलयू फॉर लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट। ये देखिए कौन कौन से गेट होते हैं, एंड और नॉट, यही तीन गेट होते हैं जिनकी मदद से लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, कौन कौन से गेट होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन मतलब लॉजिक क्रिएट करना, जानना कि मतलब अच्छा कंपैरिजन करना। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि विच लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन द एएलयू फॉर लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है ना, तो इसके लिए कौन कौन से गेट यूज होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये यूज होता है। एएलयू कैन डायरेक्ट ऑपरेट ऑन, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा है कि एएलयू कैन डायरेक्टली ऑपरेट ऑन, किस पे वो ऑपरेट करता है, रजिस्टर्स पे, वो डायरेक्टली रजिस्टर्स पे ऑपरेट कर सकता है। ठीक है ना, इसकी बात करें। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, एएलयू आते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एएलयू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो ये तो पता ही है, ये तो हम लोग रटते आते हैं, इसका फुल फॉर्म ये अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल दोनों ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए कि द मेन रोल ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज टू। ठीक है, देखिए क्या करता है, ये ध्यान से देख लीजिए कि ये डेटा को डिस्टोर करता नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन को भी नहीं परफॉर्म करता है, उसके लिए हमारे पास एएलयू है। ठीक है, ये भी नहीं करता है। देखिए अब क्या लिखा है, डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, मतलब ये सीधे उसको कमांड देता है कि अभी ये करना है। ठीक है ना, सीयू की मदद से ही होता है। ठीक है, आगे देखिए, कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट्स विथ, ये देखिए ये क्या पूछा है, एक मिनट। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट्स विथ एएलयू एंड मेमोरी, उन्हीं दोनों से कम्युनिकेट करता है। ठीक है ना, एएलयू से कम्युनिकेट करता है और किसे कम्युनिकेट करता है, मेमोरी से। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए कंट्रोल यूनिट सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम, सबको सिग्नल भेजता है, सबको अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब जब जिसकी
नीड होगी उसके अकॉर्डिंग में क्या करता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछ रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेशन तो ये तो परफॉर्म करता नहीं है, ठीक है ना, ये स्टोरेज प्रोग्राम और डेटा को भी स्टोर नहीं करता है, ठीक है। यही इसका काम है, मेन काम इसका यही है कि मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बस स्ट्रक्चर, ये जानना जरूरी है, ये बात जानना जरूरी है, देखिए the set of physical connections used to transfer data between component is called। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि the set of physical connections used to transfer data between components, मतलब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के बीच में डेटा शेयर करने के लिए जो फिजिकल कनेक्शन है उसको बोला क्या जाता है, यही इसका क्वेश्चन है। तो उसको क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है, एकदम पतले 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 वायर के गुच्छे, ठीक है ना। हाँ, तो उनको क्या बोला जाता है, बस बोला जाता है। उन्हीं की मदद से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा क्या होता है, शेयर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि विच बस कैरीज द एड्रेस फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्या, सीपीयू से मेमोरी के पास लेके जाना है, ठीक है ना, फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी। विच बस कैरीज द एड्रेस फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, मतलब सीपीयू से एड्रेस को कहाँ पे लेके जाना है, मेमोरी के पास लेके जाना है। तो ये कौन सा है, एड्रेस बस है, सिंपल सा। एड्रेस बस की मदद से ही तो हम लेके जाते हैं ना, एड्रेस बस की ही मदद से जो क्या बोलते हैं एड्रेस होता है वो सीपीयू से कहाँ पे जाता है, मेमोरी में जाता है, ठीक है ना। अब देखिए द डेटा बस इज यूजुअली, ये एक बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए क्या, डेटा बस कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। कैसा है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। क्यों बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा को मेमोरी से कंट्रोल यूनिट के पास भी जाना होता है और कंट्रोल यूनिट से किसके पास आना होता है, मेमोरी यूनिट के भी पास आना होता है, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, कैसा होगा ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। क्या लिखा है देखिए, अब होता क्या है कि सीपीयू से मेमोरी के पास भी जाता है डेटा और मेमोरी से सीपीयू के पास भी डेटा आता है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, बाई डायरेक्शनल। कंट्रोल बस इज यूज्ड टू कैरी, ये सिग्नल्स को लेके जाता है। और क्या लिखा है देख लीजिए, एक तो सिग्नल को लेके जाता है और क्या, ध्यान से देख लीजिए, कंट्रोल सिग्नल्स, वही लिखा है, ठीक है ना। किसको लेके जाता है, ये सिग्नल्स को लेके जाता है, मतलब कौन बताता है कि नेक्स्ट क्या करना है, ये कमांड बताता है कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है ना। तो कंट्रोल बस इज यूज्ड टू कैरी, क्या कैरी करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। देखिए इन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर द सेम मेमोरी इज यूज्ड फॉर, किसके लिए होता है, एक ही मेमोरी में डेटा भी स्टोर होता है और क्या स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होता है। ये बात जान लीजिए, क्या लिखा है, जॉन वन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है उसमें एक ही मेमोरी में डेटा भी स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शन भी, दोनों के दोनों एक ही में स्टोर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट एक क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये यही इसका कॉन्सेप्ट है, देख लिए स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है वन न्यूमैन आर्किटेक्चर का, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ही है इसका फीचर। तो ये बात जान लीजिए, ठीक है ना। कौन सा है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसका फीचर है, ठीक है।